हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं। घटनाएं ए कॉमा बी तथा सी निम्न प्रकार है। घटना ए है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त हो। घटना बी है, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त हो। घटना सी है, पांचों पर प्राप्त संख्या का योग 5 या 5 से कम हो। तब ज्ञात कीजिए बी या सी, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि बी या सी को किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूं कि बी या सी का अर्थ क्या है। बी या सी, इसका अर्थ होता है बी यूनियन सी। और इसका मतलब होता है कि जिसमें बी तथा सी दोनों के दोनों के सभी अवयव सभी अवयव होंगे। तो ये जो समुच्चय बनेगा, इसमें बी तथा सी दोनों के सभी अवयव होंगे। यह मतलब होता है बी या सी का। चलिए, प्रश्न में और क्या कहा गया है देखिए। प्रश्न में कहा गया है दो पांसे फेंके जाते हैं। यदि दो पांसे फेंके जाएंगे तो सबसे पहले हमें इस पर प्रतिदर्श समष्टि बनाना पड़ेगा। तो प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं दो पांसे फेंकने पर। जब दो पांसे फेंके जाते हैं तो 36 स्थितियां संभव हो सकती है। वही 36 स्थितियां हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखो क्या हो सकता है। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ये हो सकता है। या फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 भी हो सकता है। 2,5, 2,6 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 36 केस बनाना पड़ेंगे। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। ये तो 18 केस हुए अभी। उसके बाद देखो ये भी हो सकता है 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। या फिर हो सकता है 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। और भी बचे हैं अभी। 6 भी हो सकता है पांचे पर। तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो अब हम सभी जगह कॉमा लगा लेते हैं, अगर कहीं पर मैंने कॉमा नहीं लगाया है तो, जिससे कि यह समुच्चय के सभी अवयव बन जाए। तो ये देखिए, सभी दूर में कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पर। और सभी को हमने मंझले कोष्ठक में अर्थात समुच्चय में लिख दिया है। यही इसका प्रतिदर्श समष्टि होता है। अब हम ए लिखते हैं। देखो, अब हमें ए बराबर कितना कहा गया है। ए बराबर कहा गया है पहले पांसे पर पहले पांसे पर क्या हो, सम संख्या। सम संख्या। देखिए, पहले पांसे पर सम संख्या होगी तो क्या क्या हो सकता है, यह भी हम समुच्चय में लिख लेते हैं। देखो, पहले पांसे पर या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। तो 2,1 हो सकता है, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, या तो ये होगा। उसके बाद 4 हो सकता है। तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, या फिर 6,1,
6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। इन्हें भी हम क्या करते हैं, एक मंझले कोष्टक में हमने लिख लिया है और सभी के बीच में हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं क्योंकि ये प्रतिदल समष्टि के सभी बिंदु होंगे। अब देखिए बी को भी लिख लेते हैं। बी में हमसे कहा गया है पहले पांसे पर क्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या, पहले पांसे पर विषम संख्या। तो देखो पहले पांसे पर यदि विषम संख्या है अर्थात क्या आ सकता है, अर्थात 1, 3 या 5। तो देखो उसे भी बना लेते हैं हम। तो b बराबर होगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। देखो 3 हो सकता है तो 3,1, उसके बाद 3,2, 3,3 हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा, 3,6 हो जाएगा। इसी प्रकार हो सकता है 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। तो ये हमने बी के लिए भी सभी स्थितियां लिख ली है, बस आप सभी दूर कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, ये कॉमा हमने सभी के बीच में लगा दिया है। अब हम सी को लिख लेते हैं कि सी में हमसे क्या कहा गया है। तो सी है हमारे पास कि प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग क्या हो, 5 या फिर 5 से कम हो। तो 5 या 5 से कम हो तो उसके लिए भी स्थितियां ले लेते हैं। देखो तो क्या होगा, सबसे पहले योगफल 2 हो सकता है, 2 हो सकता है तो 1,1 होगा। योगफल 3 हो सकता है तो ये होगा 1,2 और 2,1। योगफल 3 हो गया। योगफल 4 भी हो सकता है तो योगफल 4 के लिए 1,3, 3,1 या फिर 2,2। योगफल 4 के लिए हो गया। योगफल 5 के भी हम सभी केस यहाँ लिख लेते हैं। तो योगफल 5 के लिए 1,4, उसके बाद होगा 4,1, योगफल 5 है और 2,3 हो सकता है और 3,2 भी हो सकता है। तो ये हमने सी भी लिख लिया है। अब हमसे क्या पूछा गया है हम उसे भी देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है बी और यूनियन सी, यही पूछा गया है। देख लेते हैं हम इससे, हमसे यही पूछा गया है बी या सी या फिर बी यूनियन सी पूछा गया है। तो हम बी या सी लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसमें बी के सभी अवयव लिख लेंगे। तो बी के सभी अवयव में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। ये तो हमारे बी के अवयव इस प्रकार हम सभी लिख लेंगे। उसके बाद देखो 3 भी हो सकता है तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। देखो ये भी हो सकता है 5,1। बी के सभी अवयव लिख रहा हूं मैं। 5,1, उसके बाद 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। देखो ये तो मैंने बी के सभी अवयव ले लिए। अब देखो मुझे सी के भी इसमें अवयव लिखना है। तो ये अवयव तो मैं ले चुका हूँ, यह भी ले चुका हूँ। एक लिखूंगा मैं 2,1। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 2,1। उसके बाद देखो
अब यहाँ देखो 1 और 3 हमने यहाँ पे लिख लिया है, 3 1 भी लिख लिया है, 2 2 नहीं लिखा है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2,2। उसके बाद 1 4 लिख लिया है हमने, 4 1 नहीं लिखा है तो यहाँ पर लिख लेंगे 4,1। उसके बाद 2,3 भी हमने इसमें नहीं लिखा है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2,3। और उसके बाद 3,2 को हमने लिख लिया है। यहाँ पर देख लेते हैं सभी जगह हमने कॉमा लगा दिया है क्या? सभी जगह हमें कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये समुच्चय ही है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं ये क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।